नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फूलों की बारिश का अगला और अंतिम भाग लेकर आए हैं। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरा दिल शादी करने का नहीं था, पर सब घर वालों को क्या बताती। अपने चेहरे पर मुस्कान मुस्कान लाकर मैंने हर बात भगवान पर छोड़ दी। जो होगा देखा जाएगा। भगवान सब कुछ पहले से ही सोच कर रखते हैं। जब तक हम घर पहुंचे तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। एक तो अखिल की याद और दूसरे लड़के वालों के आने का डर। बस अपना तकिया पकड़कर रोते हुए सो गई। अगली सुबह मुझे जब ऑफिस जाना था, एक दिन बाद लड़के वाले मुझे देखने आने वाले थे। मेरा मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा था, पर मुझे अपनी नौकरी पर जाना ही था। मैं नहा धोकर तैयार हुई, बाल सुखाए और मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। मैंने अपनी 8 बजने वाली मेट्रो मिस कर दी। मेरे दिमाग में बस अखिल का ही चेहरा आ रहा था। मैं उसे अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। वह कॉलेज की क्लास मिस करके कैंटीन में बैठ जाना, कॉलेज के बाद मेट्रो में घूमना, बारिश में एक ही छाते के नीचे रख कर हल्के हल्के भीगना। मैं अपने पुराने यादों में खोई हुई थी। ट्रेन आ गई और अपने ऑफिस रवाना हो गई। थोड़ी देर में सीलमपुर का स्टेशन आ गया। यह वही स्टेशन था जहाँ अखिल उतरा करता था और फिर मैं उसके ख्यालों में खो जाती थी। पर अब सब कुछ बदल जाने पर भी मैं उसके बारे में सोच ही रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझसे पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने मुड़कर देखा तो वह अखिल ही था। मैं कुछ न बोली। उसे देखकर जितनी खुशी थी उतना ही गुस्सा भी था। अखिल, उसने दिल्ली आकर मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की और इतने सालों में फ़ोन पर बात तक नहीं की? ऐसे कई सवाल मेरे मन में आ रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों? मैंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझसे कोई बात नहीं मुझे तुमसे करनी। फिर भी उसने बात शुरू की। उसने कहा, मेरा फ़ोन लंदन में खो गया और मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। और क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें चमेली का ही फूल क्यों दिया था? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ क्यों हो रहा है। वह एहसास बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने कोई पुराना घाव कुरेद दिया हो। तभी मैंने अपनी डायरी में उसका दिया हुआ फूल निकाला और पूछा, बताओ तुमने ये क्यों दिया था? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि गुलाब तो हर प्यार करने वाले और एक दूसरे को देते हैं, और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह भी गुलाब ही देता, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता था। ये नया फूल देकर, वह फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारे बालों की तरह मुलायम, तुम्हारी आंखों की तरह चमकीला, और तुम्हारी सादगी की खुशबू इसमें बसती है। यह फूल भी तुम्हारी सावन के महीने को पसंद करता है। अच्छा सुनो, जो हुआ सो हुआ, बस षष्ठी का दिल मत तोड़ना। मैंने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरा स्टेशन आ रहा है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मैंने उससे कहा, अच्छा कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। आशा करती हूँ तुम मेरी शादी में ज़रूर आओगे। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ कर कहा, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, और अपने स्टेशन पर उतर गया। मुझे मन में हल्की सी खुशी हुई। फिर उसने मुझसे बात की तो पर गंभीर था कि मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। शायद यही मेरे नसीब में था। मैं अपने ऑफिस पहुंची पर काम में मन नहीं लग रहा था। तभी मेरे बॉस दिव्या ने मेरे पास आ गई और मुझसे पूछा, क्या बात है धृति, आज काम में मन नहीं लग रहा है और उदास भी लग रही है? नहीं मैम, बस थोड़ी उदास हूँ क्योंकि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने कहा। वे हंस दी। कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी ले लो। मैं जानती हूँ कि लड़के वालों के आने से मन में घबराहट होती है, पर तुम चिंता ना करो। तुम बहुत होनहार लड़की हो। तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। मैंने दिव्या मैम को थैंक्स किया और घर जाने से पहले कुछ देर बाजार में विंडो शॉपिंग करने चली गई। घर पहुँचते पहुँचते बहुत थक गए थे। खाना खाया और तुरंत सो गए। वह दिन आ गया जब लड़के वालों को आना था। किसी तरह सामूहिक माँ और षष्ठी ने मुझे एक गुलाबी साड़ी पहनाई और चाय बनाने को कहा। सब मेहमान बैठक में बैठ चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैं और षष्ठी चाय बना रहे थे
और वह मुस्कुराती जा रही थी। मुझे लगा कि वह मेरी शादी को लेकर उत्सुक और खुश थी, पर मुझे घबराहट थी कि लड़का कैसा होगा। यही सोचकर सोचते सोचते सृष्टि और मैं चाय की ट्रे लेकर बैठ गए। सामने अखिल को बैठा देखकर मैं चौंक गई, मेरे हाथ कांप गए। मुझे सृष्टि ने संभाला। एकाएक सब हंसने लगे, यहाँ तक कि अखिल के माता पिता भी सृष्टि का मुंह देखने लगी। मैं सृष्टि को मुंह देखने लगी, पर मुझे उसने हंस कर कहा, सरप्राइज दीदी, हम सभी को पता था कि तुम अखिल से विवाह करना चाहती हो। उसने मुझे दिल्ली आकर फेसबुक पर कांटेक्ट किया था और अपने दिल का हाल बताया कि वह तुमसे कितना प्यार करता है और केवल तुमसे ही शादी करना चाहता है। मैंने जानकर मम्मी पापा को यह बात बता दी और उन्होंने भी इस योजना में शामिल कर लिया। सॉरी दीदी, हमने आपके साथ एक छोटी सी शरारत की है। तभी अखिल ने खड़े होकर मेरे हाथ में चमेली का फूल और अंगूठी दी और हंसकर पूछा, धृति, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने प्यार से हाँ कहा और शर्म से लाल हो गई। सबने एक दूसरे को बधाई दी और हम दोनों पर चमेली के फूलों की बारिश स्टार्ट हो गई। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपके पास आते रहेंगे, ढेर सारी खुशियों और आशा के साथ। धन्यवाद।